सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों का जो बल कामना और आसक्ति से रहित है वह मैं हूँ, और प्राणियों में जो धर्म के विरुद्ध नहीं है ऐसा काम है वह भी मैं हूँ। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। भगवान बल और काम को आध्यात्मिक रूप से समझाते हुए कहते हैं कि सामान्य मनुष्य बल को शारीरिक शक्ति के रूप में समझता है। शरीर का सामर्थ्य, मन की दृढ़ता, बुद्धि की स्थिरता, आत्मसंयम की क्षमता और विपत्तियों को सहन करने का धैर्य, सत्य पर अडिग रहने का प्रयास, ये सब बल के विविध रूप हैं। परंतु भगवान कहते हैं कि बलवानों में जो बल है वह मैं हूँ, किंतु बल ऐसा होना चाहिए जो काम और राग से रहित हो। काम अर्थात स्वार्थपूर्ण भोग की इच्छा, राग अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति आसक्तिपूर्ण आकर्षण। जब शक्ति का उपयोग स्वार्थ, वासना, अहंकार या प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किया जाता है तब वह दिव्य शक्ति नहीं रह जाती है, वह शक्ति पतन की ओर ले जाती है। भगवान जिस बल को अपना स्वरूप बताते हैं वह निष्काम और निर्मल शक्ति है। ये चे एव सात्विका भावा राजसा तामसा चये मत्ते एव इति तान विद्धि न तु अहम तेषु ते मयि। भगवान कहते हैं कि जो भी सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव हैं उन्हें तुम मुझसे ही उत्पन्न जानो, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, बल्कि वे सब मुझ में स्थित है। सांख्य दर्शन के अनुसार संपूर्ण प्रकृति 3 गुण सत्व, तमस और रजस से निर्मित है। यही 3 गुण संसार की समस्त गतिविधियों और व्यक्तित्वों का आधार है। सत्व प्रकाश, ज्ञान, शुद्धता, संतुलन और शांति का गुण है। रजस क्रिया, इच्छा, महत्वाकांक्षा, परिश्रम, स्पर्धा और चंचलता का गुण है। तमस अज्ञान, जड़ता, आलस, मोह, प्रमाद और अविवेक का गुण है। मनुष्य के विचार, भावनाएं, निर्णय, कर्म और व्यवहार इन 3 गुणों से विभिन्न मिश्रणों से निर्मित होते हैं। जब किसी व्यक्ति में करुणा, विवेक, सत्यनिष्ठा और आत्मसंयम प्रबल होते हैं तब सत्व की प्रधानता होती है। जब महत्वाकांक्षा, कर्मशीलता, उपलब्धि की लालसा और बाह्य सक्रियता बढ़ जाती है तब रजस कार्य करता है, एवं जब आलस, उदासीनता, भ्रम या अज्ञान बढ़ता है तब तमस प्रभावी होता है। भगवान कहते हैं ये तीनों प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति की ये संपूर्ण व्यवस्था उनकी शक्ति से ही संचालित है। जैसे विद्युत से पंखा भी चलता है, हीटर भी चलता है, रेफ्रिजरेटर भी चलता है। यंत्रों के कार्य भिन्न हैं परंतु ऊर्जा एक ही है। उसी प्रकार संसार की समस्त गतिविधियों के पीछे परमात्मा की ही शक्ति कार्यरत है। भगवान कहते हैं न त्वहम तेषु, अर्थात उनमें मैं नहीं हूँ। भगवान का ये वचन थोड़ा विरोधाभासी है, क्योंकि यदि सब कुछ भगवान से उत्पन्न हुआ तो वे उनमें क्यों नहीं। परंतु इसका सीधा उत्तर है परमात्मा गुणों के कारण नहीं, गुणों के आधार हैं। परमात्मा गुणों से उत्पन्न नहीं होते और ना ही गुणों में सीमित है। सत्व, रज और तम प्रकृति के धर्म हैं, परमात्मा का नहीं। परमात्मा इन गुणों को प्रकाशित करते हैं, उनसे बनते नहीं हैं। जैसे बादल आकाश में उत्पन्न होते हैं, आकाश में रहते हैं और आकाश में विलीन हो जाते हैं, फिर भी बादलों की नमी, रंग या आकार आकाश को स्पर्श नहीं करते, आकाश उनसे परे है। उसी प्रकार
तीन गुण परमात्मा की सत्ता में स्थित हैं, परंतु परमात्मा गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। ते मई अर्थात वे सब मुझ में हैं। संपूर्ण गुणमयी प्रकृति परमात्मा पर आश्रित है। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना, प्रत्येक क्रिया अंततः उसी परम सत्ता में स्थित है। सामान्य मनुष्य सबको अपने गुणों से पहचानता है। मैं ज्ञानी हूँ, मैं कर्मशील हूँ, मैं आलसी हूँ, मैं क्रोधित हूँ, परंतु ये सब गुणों की अवस्थाएं हैं, आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं। आत्मा गुणों की साक्षी है, जैसे परमात्मा गुणों के साक्षी हैं। शेष अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।